हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के ऑल इन पे पर व्यू के बाद की काफी बड़ी और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से अब ऑल इन पे पर व्यू के बाद CM पंक शायद दोबारा सस्पेंड हो चुके हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि ऑल इन पे पर व्यू की एक्चुअल अटेंडेंस क्या रही। ऑल इन पे पर व्यू के बाद अब AEW का अगला पे पर व्यू कौन सा होने वाला है, ऑल इन पे पर व्यू पर AEW ने किस तरीके से ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दी है। और गाइज हम जानेंगे कि क्या हमें मर्सिडीज मोने काफी जल्द ही AEW के अंदर आती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के ऑल इन पे पर व्यू की एक्चुअल अटेंडेंस की और जानते हैं कि ऑल इन पे पर व्यू की एक्चुअल अटेंडेंस क्या रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW ऑल इन ये AEW का आज तक का सबसे बड़ा पे पर व्यू है। और इस पे पर व्यू पर हमें काफी ज्यादा फैंस आते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर बताया जा रहा था कि इस पे पर व्यू के लिए 80,000 से भी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। लेकिन इस सब के साथ ही जो ऑल इन पे पर व्यू चलने के दौरान AEW ने अपने इस पे पर व्यू की एक्चुअल अटेंडेंस रिवील की है, वो ये है कि AEW के इस ऑल इन पे पर व्यू पर हमें एक्चुअल में 81,035 फैंस एक्चुअली टिकट खरीद कर पे पर व्यू देखने के लिए आते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा फैन AEW के ऑल इन शो पर नहीं था। जो देखा जाए तो AEW की प्रो रेसलिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी पेड अटेंडेंस है। और AEW ने ऑफिशियली हाईएस्ट पेड अटेंडेंस का रिकॉर्ड WWE से अपने नाम कर लिया है। जो देखा जाए तो सच में AEW के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। पर इसके साथ ही मैं यहाँ पर यह देखकर खुश हूँ कि AEW ने यहाँ पर अपनी अटेंडेंस एकदम एक्चुअल फिगर्स बताए हैं, WWE की तरह बढ़ाकर नहीं बताए। क्योंकि WWE की रस्म में 32 की अटेंडेंस थी 80,700 पीपल, पर फिर भी WWE ने अपनी अटेंडेंस 1 लाख से ज्यादा बताई थी। पर AEW ने ऐसा नहीं किया, जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। लेकिन इसके साथ ही हमें मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कहते हुए दिखाई दिए कि एक्चुअली ऑल इन पे पर व्यू के लिए स्टेडियम के अंदर 81,035 नहीं बल्कि करीब 90,000 लोग थे। क्योंकि मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया कि ऑल इन पे पर व्यू देखने के लिए तो 80,035 फैंस आए थे। लेकिन जहां तक बातें पूरे स्टेडियम की, तो फैंस के साथ साथ AEW का पूरा मैनेजमेंट क्रू और विम्बली स्टेडियम का मैनेजमेंट क्रू ये सब एक साथ पकड़कर ऑल इन पे पर व्यू के लिए करीब 90,000 से भी ज्यादा लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। जो बातें टोनी खान ने बताई, जिस पर हम समझ सकते हैं कि सच में ऑल इन पे पर व्यू AEW के लिए काफी बड़ी सक्सेस है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल इन पे पर व्यू पर किस तरीके से AEW ने विंडम रोटंडा एके ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दी है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में ट्रेजिकली ब्रे वाइट की डेथ देखने को मिली है। और यहाँ पर पूरा का पूरा रेसलिंग वर्ल्ड ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दे रहा है। और AEW ने भी अपने ऑल इन पे पर व्यू के अंदर ब्रे वाइट को काफी बढ़िया ट्रिब्यूट दी है। जहाँ पर सबसे पहले ऑल इन पे पर व्यू की शुरुआत ही रेने पैकेट ने ब्रे वाइट का बहुत ही बढ़िया कोट कहते हुए कही थी। और अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि वो कोट क्या है। लेकिन अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर हमें और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना मत भूलना। पर इसके साथ ही हमें ऑल इन पे पर व्यू चलने के दौरान जब हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस द क्लेम का मैच देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर इस मैच के लिए अपने एंट्रेंस करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए एक लैंटर्न लाते हुए दिखाई दिए, जो मेरे हिसाब से AEW की ब्रे वाइट के लिए काफी बढ़िया ट्रिब्यूट थी। क्योंकि ब्रे वाइट भी अपने एंट्रेंस के दौरान लैंटर्न का इस्तेमाल करते थे। और ये लैंटर्न लाकर AEW ने फिर एक बार यहाँ पर ब्रे वाइट को एक ट्रिब्यूट दी है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही हमें FTR वर्सेस यंग बक्स मैच चलने के दौरान FTR यहाँ पर ब्रे वाइट, ब्रॉडली और जे बिस्को इनको भी ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई दिए। क्योंकि FTR ने सबके नाम की काली पट्टियां अपने हाथों के अंदर बांधी थी। जिस सब पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर रेसलिंग ये सिर्फ रेसलिंग कंपनियों से बढ़कर है, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के बाद अब AEW का अगला बड़ा कौन सा पे पर व्यू होने वाला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW ऑल इन हमें सितंबर 27 को देखने को मिला है। और फिलहाल के शेड्यूल के हिसाब से हमें AEW का अगला पे पर व्यू ऑल आउट देखने को मिलने वाला है, जो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से आने वाले मंडे पर ही होने वाला है। और मुझे लगता है कि AEW का ऑल इन पे पर व्यू और AEW के बाद ऑल आउट पे पर व्यू ये तो काफी जल्दी हो रहा है। लेकिन गाइज इसके साथ ही AEW ने अपनी तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि AEW का ऑल इन पे पर व्यू ये सिर्फ वन टाइम पे पर व्यू नहीं होने वाला। हमें अगले साल भी AEW ऑल इन पे पर व्यू करने के लिए दोबारा से यूनाइटेड किंगडम के अंदर वेम्बली स्टेडियम में आते हुए
दिखाई देने वाली है। और ऑल इन पे पर व्यू के मेन इवेंट मैच के बाद AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमें अगस्त 25 को यूनाइटेड किंगडम के अंदर फिर एक बार AEW ऑल इन देखने को मिलने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में AEW का ऑल इन पे पर व्यू अब ईयरली ट्रेडिशन बनने वाला है, जो देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहीं पर ऑल इन पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ चीजें हुई है, जहाँ पर टोनी खान ने यहाँ पर आकर हर एक फैन को ऑल इन पे पर व्यू अटेंड करने के लिए थैंक यू कहा और फैंस से प्रॉमिस लिया कि अगले साल भी जब वो ऑल इन पे पर व्यू करने के लिए आएंगे तब ये काफी सारे फैंस फिर एक बार उन्हें देखने के लिए आएंगे। जो सब चीजें इस साल का ऑल इन पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, पर अब ऑल इन पे पर व्यू भी ईयरली ट्रेडिशन बनने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें मर्सिडीज मोने काफी जल्दी AEW के अंदर आती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं। क्योंकि गाइस ये काफी बड़ी अपडेट थी और मुझे ये अपडेट एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करनी थी, इसलिए मैंने AEW के ऑल इन पे पर व्यू के रिव्यू के अंदर आपको कुछ नहीं बताया। पर अगर आपने अब तक वो ऑल इन पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। और AEW के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना। जिसके साथ ही इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको उन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो पुरानी वीडियो है। पर जहाँ तक बात है मर्सिडीज मोने की, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सरप्राइजिंगली मर्सिडीज मोने एके साशा बैंक्स इस साल का ऑल इन पे पर व्यू अटेंड करती हुई दिखाई दी है। और हमें ऑल इन पे पर व्यू चलने के दौरान AEW क्राउड के अंदर मर्सिडीज मोने को स्पॉट करती हुई दिखाई दी, जो देखकर यहाँ पर काफी सारे फैंस काफी सरप्राइज थे कि मर्सिडीज मोने AEW का ऑल इन पे पर व्यू देखने के लिए आई है, जबकि वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार है। पर हाल फिलहाल में मर्सिडीज मोने की इस अपीयरेंस के बाद जो मर्सिडीज मोने को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि शायद मर्सिडीज मोने और AEW ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत मर्सिडीज मोने के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर है। और हमें अब तक कोई ऑफिशियली तो बातें नहीं सुनने को मिली, लेकिन बताया जा रहा है कि हमें काफी जल्दी मर्सिडीज मोने AEW के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइस सच में मर्सिडीज मोने एके साशा बैंक्स को AEW के अंदर देखने के लिए काफी मजा आएगा, और वो भी तब जब सरया विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि मर्सिडीज मोने की वजह से सरया को फर्स्ट प्लेस में रिटायर होना पड़ा था। और अब अगर सरया विमेंस चैंपियन है तब अगर मर्सिडीज मोने AEW के अंदर आती है तो मेरे हिसाब से मर्सिडीज मोने वर्सेस सरया ये AEW के अंदर एक मनी राइवलरी हो सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ऑल इन पे पर ऊपर हुआ पूरा का पूरा स्टेडियम स्टैम्पिड मैच आप हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन पर एकदम फ्री में देख सकते हैं। जो आपने अब तक नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि सच में वो मैच एक काफी जबरदस्त मैच है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या ऑल इन पे पर व्यू के बाद CM पंक दोबारा सस्पेंड हो चुके हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि ऑल इन पे पर व्यू पर हमें CM पंक वर्सेस समोआ जो ये काफी बढ़िया मैच देखने को मिला। जो मैच तो बढ़िया था ही, और हमें इस मैच के अंदर CM पंक की कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई दी। पर फिलहाल में हमें कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि CM पंक को AEW से शायद सस्पेंड कर दिया गया है, और इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि फिर एक बार CM पंक ने AEW के अंदर बैकस्टेज में फाइट कर दी है, इसलिए CM पंक को AEW ने सस्पेंड कर दिया है। और बताया जा रहा है कि CM पंक और जंगल बॉय जैक पेरी इन दोनों के बीच में कुछ वीक से काफी हीटेड आर्गुमेंट चल रहे हैं, और ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के थॉट प्रोसेस से एग्री नहीं कर रहे। जैसे कुछ रिपोर्ट्स हमें कुछ हफ्ते पहले सुनने को मिले थे, पर मुझे लग रहा था कि ये कोई छोटी सी बात होगी। पर हमने जब इस साल ऑल इन पे पर व्यू पर जंगल बॉय जैक पेरी वर्सेस हुक का मैच देखा था, तो वहाँ पर उस मैच के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी ने एक कार का इस्तेमाल किया था, जहाँ पर हुक ने जंगल बॉय जैक पेरी को कार के कांच के ऊपर एक सुपरएक्स लगाई थी। पर सुपरएक्स खाने से पहले यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी ने कैमरा की तरफ देखकर कहा था कि एक रियल ग्लास है। और गाइज इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें बताया जा रहा है कि CM पंक इससे पहले जंगल बॉय को कह रहे थे कि जंगल बॉय को अपने मैचेस के अंदर रियल ग्लास का इस्तेमाल कर अपने बॉडी को काफी ज्यादा हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल बॉय को आगे चलकर भी काफी देर तक रेसल करना है। जो एडवाइस जंगल बॉय ने CM पंक को दी थी, लेकिन जंगल बॉय अपने मैचेस के अंदर रियल ग्लास इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए पहले से ही जंगल बॉय और CM पंक इनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। और इसके बावजूद भी जंगल बॉय ने अपने मैच के अंदर रियल ग्लास का इस्तेमाल किया, वो तो काफी बढ़िया चीज थी। पर रियल ग्लास का इस्तेमाल करने के बाद जब जंगल बॉय ने अपना मैच खत्म किया, तब बताया जा रहा है कि जैसे ही जंगल बॉय बैकस्टेज पहुंचे, वैसे ही जंगल बॉय CM पंक के सामने जाकर खड़े हो गए, और जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय रियल मैन है और उन्होंने रियल ग्लास का इस्तेमाल किया है। और ये कहते हुए जंगल बॉय CM पंक की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर CM पंक ने पहले तो जंगल बॉय को धक्का देकर पीछे हटाया, पर जब जंगल बॉय CM पंक के काफी करीब गए, तब CM पंक ने जंगल बॉय को गले से पकड़ लिया। पर सिक्योरिटीज ने इन
उन दोनों को सेपरेट कर लिया और इसके बाद जैसे एक्चुअल ऑल इन पे पर स्टार्ट हुआ वैसे ही सीएम पंक अपना मैच रसल करने के लिए चले गए, जो एक इंसिडेंट ऑल इन पे पर बैक स्टेज में हुआ है। और मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई रियल इंसिडेंट है, जिस पर बात करते हुए मीरो ने भी एक ट्वीट किया था कि हाँ ये पूरी की पूरी स्टोरी फेक है, पर ये सब चीजें एकदम रियल थी। ये हमें तब पता चला जब टोनी खान इस साल का ऑल इन पे पर खत्म करने के बाद मीडिया स्क्रम करने के लिए आए। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को पता है कि ऑल इन पे पर एक इंसिडेंट हुआ है और टोनी खान फिलहाल में उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और टोनी खान जानना चाहते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हुआ था, जो बातें टोनी खान ने मीडिया स्क्रम शुरू करने से पहले ही कही थी, जिससे टोनी खान ने तो ये कंफर्म कर दिया कि ऑल इन पे पर एक इंसिडेंट हुआ था। और गाइस बताया जा रहा है कि इस इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली जंगल बॉय को AEW के स्टेडियम से उन्हें घर पर भेज दिया गया था और सीएम पंक का मैच खत्म होने के बाद सिक्योरिटीज सीएम पंक को डायरेक्टली उनके लॉकर रूम तक ले गई थी। और बताया जा रहा है कि सीएम पंक के इस इंसिडेंट के बाद ऑल इन पे पर जैसे ही खत्म हुआ वैसे तब से लेकर अब तक सीएम पंक से किसी भी AEW ऑफिशियल ने बात नहीं की, जो बातें हाल फिलहाल में सीएम पंक और जैक पेरी को लेकर बताई जा रही है। और हाल ही में ऐसी अपडेट भी सामने आ रही है कि इस इंसिडेंट के चलते जंगल बॉय, जैक पेरी और सीएम पंक इन दोनों को ही AEW ने सस्पेंड कर दिया है। और जब तक टोनी खान को पता नहीं चलता कि यहाँ पर पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था तब तक ये दोनों सुपरस्टार सस्पेंड रहने वाले हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में पंक और जैक पेरी को लेकर सामने आ रही है। और गाइस सच में ये काफी बुरी बात है कि सीएम पंक फिर एक बार AEW के बैक स्टेज में झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एलिट के साथ हुआ झगड़ा सीएम पंक का आखिरी झगड़ा हो सकता था। और वैसे भी सीएम पंक ने कई बार कहा है कि अगर किसी को सीएम पंक के साथ प्रॉब्लम है तो उनके पीछे बात करने के बजाय वो उनके सामने आकर बात करे। लेकिन जंगल बॉय जैक पेरी ने जब सामने आकर बात की तो सीएम पंक ने उनका गला पकड़ा, जो मुझे सीएम पंक की तरफ से एक काफी हिपोक्रेट चीज लगती है। पर इसके साथ ही जंगल बॉय को भी देखकर काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि जंगल बॉय अभी अभी बिजनेस के अंदर आए हैं और बिजनेस के वेटरन जैसे सीएम पंक के खिलाफ जा रहे हैं, जहाँ पर पंक की भी उनके लिए काफी बढ़िया एडवाइस थी कि उन्हें अपने बॉडी के ऊपर इतना हार्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पूरी सिचुएशन पर क्या कहना है। पर AEW का ऑल आउट पे पर भी काफी करीब आ रहा है, जहाँ पर सीएम पंक के होम टाउन के अंदर है, तो देखना पड़ेगा कि तब तक क्या क्या होता है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?